अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देख रहे हैं प्रोग्राम में ना मौजूद और मैं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। 2018 में अवाम ने तब्दीली का सूरज देखा और उस सूरज को देखते साथ ही ये उम्मीद लगा ली कि अब क्योंकि आएगा कप्तान, होगी सबकी शान, बनेगा नया पाकिस्तान। कप्तान जब बरसर इक़्तिदार आएगा तो अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी आ जाएगी। जो महंगाई का जिन बेकाबू हुआ था वो वापस बोतल में बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि कप्तान ने ये वादा किया था। लेकिन फिर क्या हुआ? कप्तान बरसर इक़्तिदार आए और 1 माह बाद ही पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफा कर दिया। ये इजाफा होता गया और फिर हमने ये देखा कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। दादोशुमार ये कहते हैं कि 2019 में पाकिस्तान की तारीख में पेट्रोल सबसे ज़्यादा महंगा हुआ, जिसकी तादाद 22% थी। 2020 का सूरज तले हुआ, जहाँ पे 2020 में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वहीं पाकिस्तानी इस वक्त एक बहुत बड़े बहरान से गुजर रहे हैं। चंद रोज़ कबल पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने सोशल मीडिया की राब्ता वेबसाइट पर ट्वीट किया और ये कहा कि जनूबी एशिया में सबसे कम कीमत पर पेट्रोल पाकिस्तान बेच रहा है, जो यकीनी तौर पे फ़ख्र की बात थी। अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई कि पेट्रोल सस्ता हो गया है। दुनिया भर में पेट्रोल इतना सस्ता हुआ कि उनको ख़रीदार नहीं मिल रहा, लेकिन पाकिस्तान की सिचुएशन ये है कि यहाँ पेट्रोल सस्ता हुआ है लेकिन ख़रीदार को पेट्रोल चाहिए और पेट्रोल नहीं मिल रहा। इस वक्त लाहौर के एक निजी पेट्रोल स्टेशन पर मौजूद हैं, वहाँ की सूरत हाल आपको दिखाते हैं। ये वो नोज़ल है जो आम आदमी की आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल होती है, क्योंकि इससे पेट्रोल डाला जाता है लेकिन इसमें पेट्रोल है ही नहीं। लोग परेशान हैं कि बिलाखिर पेट्रोल गया कहाँ। एक तरफ कोरोना वायरस आया और तमाम लोगों को कह दिया गया कि वो ख़ुद को क्वारंटाइन कर लें, यानी करंटीना में चले जाएँ, सेल्फ आइसोलेशन में चले जाएँ। बाज़ाहिर लग ऐसे रहा है कि जब कोरोना वायरस आया तो पाकिस्तान का पेट्रोल ने ख़ुद को क्वारंटाइन कर लिया और आवाम पेट्रोल ढूंढती रही, लेकिन अभी तक पेट्रोल नहीं मिल रहा। हुकूमत पाकिस्तान ने इस पर नोटिस दिया, जी हाँ, वही नोटिस जो आटा और चीनी बहरान पे लिया गया। वहाँ पे अभी तक कीमतें कम नहीं हो सकी। पेट्रोल पे नोटिस दिया गया तो अभी तक पेट्रोल नहीं मिल रहा। जून में पेट्रोल 1 जून से पेट्रोल की किल्लत का आगाज़ हो गया, जबकि मई में तमाम लोगों ने इसकी निशानदही कर दी थी। बाज़ार लग ऐसे रहा है कि पाकिस्तान में पेट्रोल की किल्लत हो जाएगी, क्योंकि जून से पहले हमने मई के आखिर में ईद उल फितर मनाई, तब लोगों ने कहा पेट्रोल नहीं मिल रहा, लेकिन तब ये कहा गया कि क्योंकि ईद उल फितर की छुट्टियां हैं, उससे पहले ट्रांसपोर्ट बंद रही, इसलिए पेट्रोल नहीं मिल रहा। लेकिन अब ईद भी गुजर गई, छुट्टियां भी ख़त्म हो गई, आमदोरफ्त भी खुल गई, लेकिन अभी तक पेट्रोल नहीं मिल रहा। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे लाहौर के शहरी किस तरह ख्वार हो रहे हैं, क्योंकि दादोशुमार ये कहते हैं कि 1.25 करोड़ की आबादी के शहर के लिए 350 पेट्रोल स्टेशन मौजूद हैं, जिसमें से 220 निजी कंपनियों के हैं। उन निजी कंपनियों पर पेट्रोल क्यों नहीं मिल रहा, और जो सरकारी यानी पाकिस्तान स्टेट ऑयल के PSO के जो पेट्रोल स्टेशन हैं वहाँ पेट्रोल क्यों मिल रहा है, आपको दिखाते हैं हमारे साथ। आपको पेट्रोल स्टेशन दिखाया जो बंद था, अब एक निजी कंपनी का पेट्रोल स्टेशन दिखाते हैं जो इस वक्त पेट्रोल दे रहा है। और शहर में इत्तलात ये हैं कि पेट्रोल जो ख़रीदार है उसको उसकी मर्ज़ी का नहीं मिल रहा। मतलब उसको अगर 500 का पेट्रोल चाहिए तो उसको 500 का पेट्रोल नहीं मिलेगा। अगर मोटरसाइकिल वाला है और गाड़ी वाला है वो चाहता है 2000 का पेट्रोल मिले तो उसको पेट्रोल नहीं मिलता। तो यहाँ पर हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि सिचुएशन क्या है। कितने का पेट्रोल डाल रहे हैं? जितना कोई कह रहा डाल रहे हैं, कोई शौक नहीं है। हाँ जी। अच्छा, लोगों से पूछ लेते हैं, पेट्रोल मिल रहा है जी? पेट्रोल वो दे ही नहीं रहे। नहीं दे रहे? नहीं। कितने का दिए? ये कहता 500 का मिलेगा बस। क्यों भाई? हाँ जी। अभी तो आपने कहा जितने का वो कह रहे हैं उतने का मिलेगा। 500 का नहीं डाला, वो देखिए 400 का डाला। तो मैं जो क्या फिर 400 का ही दे तो पा ना पेट्रोल हो वे आए नहीं तो 400 का 500 का कह रहे हो, पहले तुमने कहा कि जितने का वो कह रहे हो उतने का देंगे। वो कह रहे 400 का डाल दे, मैंने डाल दिया। वो तो आधार कार्ड गलत कह रहे हैं, गलत से ज्यादा नहीं। मैंने कहा 500 तू क्या 500 का बैग है, मैं कहा फिर 400 का पा दे। है गल हुई तो तू भाई पा बाकी और 600 का 1000 का पूरा कर। पेट्रोल कम में सारे लोगों को मिल जाएगा। तो पहले आपने कहा ना कि जितने का कोई कह रहा है उतने का दे रहे हैं। नहीं, वो गलत था। हाँ गलत था। कितनी मुश्किलात हैं, कितनी मुश्किलें। वही यार इन्होंने लुट लिया सारा कुछ जी, और कितनी को मुश्किलात हो गए। ठीक है, और लोगों से आपकी बात कराते हैं जी। यहाँ पहला झूठ सामने आ गया। भाई कितने का पेट्रोल मिला? 110 का लिया बस, इससे ज़्यादा का नहीं मिल रहा? नहीं, मैंने लिया भी 110 का। अच्छा, आपने लिया इतने? चलिए, आप खुशकिस्मत आदमी, जितने का लिया था उतने का मिल गया। कितने का पेट्रोल? 100 रुपये का।
ज़्यादा का नहीं दे रहे? क्यों नहीं दे रहे? बस मना किया उन्होंने सानू किवें दईए मना किया मालकों का ऑर्डर है 100 का, 100 से 500 का बस। बस हम यही करते हैं, हम मुलाजिम लोग हैं। तो अगर कोई यहाँ पे आपके पास आता है, वो कहता है मुझे बड़ी मजबूरी है, मैंने जाना है किसी दूर जगह। सबको मजबूरी है, किसको मजबूरी? जो घर से बाहर निकला उसको मजबूरी से निकला है, शौक से कोई नहीं घर से बाहर निकलता। कितने का पेट्रोल डलवाना है? डलवाना 200 का वगैरह 100 से ज़्यादा नहीं डालेंगे, बना कर नहीं डाल। नहीं डाल। किधर जाना है आप? मैंने मुकाम से मेरा फतेह जलो गल्लो जी। पहुँच जाएगी मोटरसाइकिल? वहाँ से डलवाऊंगा, गुलपुर से डलवाऊंगा, अगले पंप से जाऊंगा, फिर वहाँ से लूँगा। मतलब रुकते जाएंगे, कहीं पे मिलेगा 100 का डलवा। तो क्या करें, मजबूरी इन्होंने अजीब ही हुकूमत बना दी हमारे लिए, तो अजाब बना दिया इस हुकूमत ने। अजाब बन गया। अजाब बन गई, ये गवर्नमेंट थोड़ी है। पेट्रोल के लिए धक्के खाने पड़ते हैं, हर चीज़ के लिए धक्के खाने पड़ते हैं, आटे के लिए, चीनी के लिए। कर क्या रहे हैं इन्होंने? किया क्या? पहले महंगा था तब मिल रहा था, सस्ता हो गया, मिल नहीं रहा। यही तो मसला है ना कि हाई ऑक्टेन डलवाए 160 रुपये लीटर, वो दे रहे हैं। वो दे रहे हैं। वो कह रहे जितना मर्जी ले लो हाई ऑक्टेन। वो बाइक मोटरसाइकिल में थोड़ी लेगा, वो जहाज़ में डलेगा कि बाइक में डलेगा? इनका ठीक है। हाँ जी चाचा, की हाल है? क्या हाल है जनाब? ठीक सवारियां मार रहे हो? बाजी का दुका पेट्रोल मिल रहे हैं? पेट्रोल 100 तो ਵੱਧ नहीं दे रहे किते फिर सवारी ने जो दूर जाने थे की करते हो? फिर हम राह ला दीदा राह चला देते हो? आप की करिए क्योंकि सवारी उतर जाती है किराया देंदी है फिर? वो किराया देंदी है लेकिन अद्धा वो कहती अद्धा सफ़र किया की करिए गुजारा किस तरह होता है? बस अल्लाह ने याद करने वरना तो कोई हाल नहीं। तब्दीली पसंद आई है? हाँ पसंद आई है। कितनी पसंद आई? इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान जिंदाबाद। और लोगों से बात कर लेती भाई, पेट्रोल मिल गया? मिल गया जी, कितने का? खुद से 100 का लिया मैंने। वैसे भी 100 का ही दे रहे हैं। वैसे भी 100 के दे रहे हैं। किधर जाना है? इधर शिमला पहाड़ी। पेट्रोल मिल रहा है? पेट्रोल आपके सामने कैसे मिल रहा है? मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है, एंजॉय हो रहा है। ट्राई कर रहे हो? किधर जा रहे हो? हम घर जा रहे हैं टाउनशिप। टाउनशिप जा रहे हो? कहाँ से आ रहे हो? हम गढ़ी के इधर गढ़ीशाओं से। पेट्रोल मिल रहा है? पेट्रोल मिल रहा है 100 रुपए का मिल रहा है? जी। इससे ज़्यादा का नहीं मिल रहा? नहीं, तो कितनी दफ़ा डलवाते हो आप पेट्रोल? 2 दफ़ा बस। 2 दफ़ा, फिर घर पहुँचोगे। पेट्रोल मिल रहा है आराम? पेट्रोल मैं धर्मपुरे से आया हूँ। ये 5वां पेट्रोल पंप है जहाँ आकर हमें तकरीबन 10 मिनट लाइन में लगने के बाद पेट्रोल अब मिलने लगा है। और ये भी अभी आपसे पता लगा कि 100 रुपये का मिल रहा है। उन कितने दफ़ा आ रहे हो? 230। अब कह दिया क्या कि मीडिया आके डाल दो? नहीं इतने का डाल। वहाँ नहीं डाल रहे, यहाँ डाल रहे हैं। हाँ, ये अच्छी गेम खेली जा रही है, आवाम चीख रही है। शहर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पे जाती है, पेट्रोल ढूंढती है, पेट्रोल मिलता नहीं है। 100 रुपये से ज़्यादा मोटरसाइकिल वाले को पेट्रोल नहीं मिल रहा, 500 रुपये से ज़्यादा गाड़ी वाले को पेट्रोल नहीं मिल रहा। कई रोज़ बीत चुके हैं, सरकार ने नोटिस दिया है, नोटिस का क्या नतीजा निकला अभी तक समझ नहीं आ रहा। रिक्शा जो ड्राइवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है, मोटरसाइकिल ड्राइवर वो बहुत ज़्यादा परेशान है, गाड़ी वाला शख्स बहुत ज़्यादा परेशान है। तमाम लोग परेशान हैं क्योंकि इससे आपकी आमदोरफ्त रुक जाती है। जो आपकी चंद बुनियादी चीज़ें हैं, अगर इस सरकार में बात कर लीजिए तो तमाम पर मसाइल है। बुनियादी चीज़ आपका आटा महंगा हुआ, सस्ता होने का नाम नहीं ले रहा। चीनी महंगी हुई, सस्ता होने का नाम नहीं ले रही। पेट्रोल महंगा होता रहा लेकिन जब सस्ता हुआ तो मिलना ही बंद हो गया और आवाम परेशान हो रही है। आवाम ही से जान लेते हैं। हाँ जी, पेट्रोल मिल रहे हैं? सर ਇੱਥੇ ही आगे मेरे पीछे किसी पासे नहीं पेट्रोल लग रहा। ਇੱਥੇ भी 100 रुपये का? 100 रुपये लीटर है? नहीं यार, 100 रुपये का पेट्रोल मिलता है। अच्छा जी, सानू नहीं पता तो लगे देखो वाकई 100 रुपये का लीटर ही लग रहा है। फिर इस तरह मिल रही है सवारी? सवारी तो सर बंदा लभ ही लेंदा, पेट्रोल लभेगा तो फिर ही अगे गड्डी चलावांगे ना। सवारी ने जाना होए दूर, पेट्रोल मुक जाए तो की करोगे? भावें सवारी होनी कि भावेंगे जिसे पेट्रोल होएगा बाद धक्का नहीं ना ला के छड्डने ना सवारी। ठीक है, यह भी सही है, बात से धक्का नहीं लाया जा सकता। कुछ और लोगों से बात कर लें जी। अस्सलामुअलैकुम भाई, पेट्रोल मिल रहा है आपको शहर में? नहीं मिल रहा भाई। तो कैसे गुजारा हो रहा है? बस गुजारा इसलिए हो रहा है कि एक जगह पे जाते हैं, वो दूसरे कहते हैं कि भाई आप जो है ना दूसरे पेट्रोल पंप पे चले जाएं, ज़्यादा महंगा बेच रहे हैं, तो इसलिए वहाँ से नहीं ले रहे, इसलिए यहाँ पे आए हैं फिर दोबारा। तो 100 रुपये का करके पेट्रोल भी दे रहे हैं? जी, कोई 110 रुपये दे रहा है, कोई 115 दे रहा है, ऐसे करके दे रहे हैं। इस तरह दे रहे हैं? हाँ जी। कैसा निज़ाम कैसा चल रहा है हुकूमत का? निज़ाम ये चल रहा है कि इमरान खान को हम सलाम करते हैं कि मेहरबानी करें यार, कोई गरीबों पे जो है ना सलाम करें ना, ज़रा सलाम तो करें। इमरान खान को सलाम करते हैं हम, और ये भी कहते हैं कि थोड़ा भाई जुल्म जो है ना वो कम करे और आवाम को जीने दे। पहले आपने लॉकडाउन किया हुआ, ऊपर से आप इतने महंगाई करते जा रहे हैं, तो खुदा का खौफ करे, अल्लाह ताला को आपने जवाब देना है, मेहरबानी करें आप। ठीक है,
भाई पेट्रोल मिल रहा है आराम से? नहीं, बिल्कुल नहीं, स्ट्रगल करनी पड़ती है लेने के लिए। कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी? काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, टाइम का काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। टाइम भी ज़ाया हो रहा है। बिल्कुल। और कितने पंप पे जाके टैंकी फुल हो रही है? तकरीबन 3 पंप के बाद चौथे पंप पे मैं आया हूँ, तो यहाँ पे भी मुझे आपके सामने लाइन में लगने के बाद ही मिल रहा है। लाइन में भी लगना पड़ा है, 100 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल भी नहीं मिल रहा। तो हुकूमत सही चल रही है? आप पाकिस्तान में रहते हैं? सर कोशिश कर रहा हूँ। मेरी बात पे यकीन नहीं करते ना आप, अवाम है, आप वोट देते हैं, आपकी बात पता है, स्ट्रगल कर रही है, स्ट्रगल कर रही है, बिल्कुल ठीक है, स्ट्रगल कर रही है। पेट्रोल मिल गया? नहीं जी, अभी नहीं मिला, काफ़ी देर से लाइन में लगा हूँ। वो पीछे भी एक पंप है, उधर भी लाइन में लगा हुआ था, वहाँ भी नहीं मिला? वहाँ भी नहीं मिला। अब इधर आ गया हूँ, अब इधर देख रहा हूँ इधर मिलता कि नहीं मिलता है। पीछे भी 2 घंटे मैं लाइन में खड़ा रहा हूँ काफ़ी देर। आखिर उन्होंने कह दिया भाई पेट्रोल ख़त्म हो गया, अब जाओ यहाँ से। तो उधर से मैं दिक्कत लगा के लेके आ रहा हूँ। किधर जाना है? मैंने जाना जल्लो मोड़ मनावे जाना मैंने। कैसे जाएंगे पेट्रोल नहीं मिला? हाँ जी, मैं अब वही कह रहा हूँ, मैं कैसे जाऊँगा घर, तो पेट्रोल तो मिल नहीं रहा कहीं, तो मैं बड़ा परेशान हूँ जी। पैदल तो जाया नहीं जा जी सकती। पैदल जाऊँ तो इतनी भारी ये मोटरसाइकिल है, इसको भी कैसे मैं लेके जाऊँगा जी। बड़ी परेशानी हुई है जी। तब्दीली सही जा रही है? नहीं जी, तब्दीली पे नहीं है, ऐसे तो नहीं करना। कोई तब्दीली नहीं जा रही भाई। हाँ जी, बहुत ज़्यादा दलील परेशान हो रहे हैं भाई यार, परेशान हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा। ठीक है, पेट्रोल मिल रहा है आपको? मिल ही रहा है, मिल ही रहा है। कैसे मिल रहा है? ठीक मिल रहा है? नॉर्मल नहीं है लेकिन मिल रहा है। मुश्किल हो रही है? मुश्किल होती है कुछ, भाई मुश्किल हो रही है पेट्रोल में? बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। कितनी मुश्किल हो रही है? बस 4 जगह 5 जगह फिर के आए तो यहाँ से अब नज़र आया तो रुक गए हैं। यहाँ भी 100 रुपये का मिलता है ना यार, जी? हाँ, चले 100 मजबूरी रुपये से ज़्यादा का पेट्रोल नहीं मिलता। वापस रख लो। 100 रुपये निकाल के दें, उससे नहीं देना पेट्रोल। नहीं, ये तो गलत बात है ना कि एक तो मिल भी नहीं रहा, ऊपर से मिलना तो चाहिए ना। जो मिल रहा है वो डलवाएं इस वक्त, वही गनीमत है, जो मिल जाए। चाचा कितों आ रहे हो? किधर से आ रहे हैं? ड्यूटी से। किधर ड्यूटी करते हो? ऊपर रोड पे पेट्रोल मिल रहा है? इधर से डलवाते, इधर से तो मिल जाता है 100 रुपये का 100 रुपये का। बस, गुजारा हो रहा है? शुक्र अल्लाह का गुजारा। पेट्रोल मिल रहा है? जी, कभी सुबह मिलता है, कभी शाम मिलता है। सुबह मिलता है तो शाम को नहीं मिलता। यदि मुश्किल हो रही है, हाँ मुश्किल तो है। रास्ते में मोटरसाइकिल बंद हो जाए, पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो क्या करेंगे? क्या करना है, हाथ से चला कर घर जाएंगे, फिर मुश्किल ही है ना। एक तो कोरोना वायरस है, लोग उससे परेशान हैं, और यहाँ पर जितना इकट्ठे हो जाते हैं लोग बड़ी तादाद में, उससे भी तो खौफ आता है। बिल्कुल, ये हुकूमत की मेरे ख्याल में नाअहली है, जो पूछते नहीं है किसी को, ये कौन जिम्मेदार है इसका? पूछना चाहिए ना, हुकूमत को पूछना चाहिए। हुकूमत ही जिम्मेदार है ना, हम तो नहीं ना। तो हुकूमत को कौन पूछेगा? ये तो अल्लाह ही पूछेगा। अल्लाह ही पूछेगा। ठीक है, अल्लाह ही पूछेगा। पेट्रोल मिल रहा है? बहुत मुश्किल है सर। क्या कितनी मुश्किलात है? मुश्किलात ये आप खुद ही दे सकते हैं, पूरे रोड पे वो सामने वाला भी है, वो इस रोड पे 4 पंप है, लेकिन सिर्फ इससे से मिलता है। आज तो कम है रश थोड़ा सा, लेकिन अभी तक आप देखें तो सही, वो वहाँ तक लाइन लग जाती है बाहर तक। 100 रुपये का मिलता है यहाँ? 100 रुपये का मिलता है। गुजारा हो जाता है 100 रुपये? 100 रुपये में कहाँ गुजारा होता है? जिसने लंबा रूट मारना है उसके लिए तो नहीं ना होगा 100 रुपये। 3 दफ़ा डलवाना पड़ता है पेट्रोल? 3 दफ़ा। 3 दफ़ा डलवाने के लिए कम से कम एवरेज भी 20 मिनट लाइन में लगते हैं। 20 से 30 मिनट लग जाते हैं। यानी इंसान और कोई काम ना करे, लाइनों में लगा रहे। लाइनों में लगा रहे। हाँ जी, ये सिचुएशन है जी लाहौर शहर की। और अभी आपको एक पंप दिखाया है, इससे पहले हमने आपको पंप जो दिखाया वो बंद है। उससे पहले वो लोग बता रहे हैं कि इस रोड में जितने पेट्रोल स्टेशन हैं वो बंद हैं। ये एक निजी कंपनी का पंप है जो खुला हुआ है। पेट्रोल मिल रहा है? नहीं जी। कित्थों आ रहे हो? स्टेशन तो किस तरह पहुंच गए हो? घर से निकला था, वो हमारे घर के पास 2 पेट्रोल पंप है, वो 2 बंद है। गाड़ी बाइक यानी कि रेड के लेके आया हूँ चुंगी पे, सदर चुंगी पे आके उधर पेट्रोल डलवाया मैंने। 100 रुपये का? 100 रुपये का पेट्रोल डलवाया। अब इधर से स्टेशन पे आना था, किसी को काम वाली जगह पे जाना था, उधर से होके अब माल दे के घर वापस जा रहा हूँ। अब यहाँ से भी 100 का मिलेगा? यहाँ से मिल रहा है, लेकिन मैंने अभी वहाँ से बहुत जलील हुआ था जहाँ से मैं आया हूँ। अब तो मैंने लाइन में लगे हुए हैं, यहाँ भी 100 रुपये का मिलेगा? यहाँ भी पेट्रोल मिल रहा है, लेकिन लाइन में लग के मिल रहा है। अगर ये कहीं ख़त्म हो जाता तो ये रास्ते में कहीं मिलता ही नहीं है। अगर वो रख के बैठे हुए हैं तो 100 रुपये का बोतल वो छोटी सी दे रहे हैं, ये पंप वाले नहीं ना दे रहे। ये अच्छी बात नहीं है ना, ये तो चाहिए। मुश्किलात हो रही हैं, बहुत परेशानी हो रही है। ये कितने दिन हो गए हैं, ये 1-2 दिन की बात नहीं, कितने दिन हो गए हैं। और सरकार तो कुछ भी नहीं कर रही? नहीं, कुछ भी नहीं। अगर वो करें तो ये कुछ भी नहीं हो सकता।
सरकार अगर करे, सरकार अगर चाहे कि हालात ठीक हो तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि हालात ठीक ना रहें। लेकिन सरकार ने तो नोटिस दिया है, पेट्रोल अभी भी नहीं मिल रहा। लाहौर के शहरी ख्वार हो रहे हैं, उनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। एक तरफ कोरोना वायरस की वबा है, यहाँ पर जिस तरीके से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज़ ख़त्म हो जाती है। जो एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं, SOPs बताई गई हैं फॉलो करने के लिए, वो तमाम पेट्रोल स्टेशन पर आकर ख़त्म हो जाते हैं। हमने कोशिश की है कि आपको ये दिखाएं, लेकिन हम मास्क और ग्लव्स पहनकर बाहर निकले हैं, एहतियात करें और कोशिश करें कि फासला रखें और इसके बाद ख़ुद को डिसइंफेक्ट करें। यहाँ पे वक्त एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आते हैं तो आपको लाहौर की बाकी जगहों की सिचुएशन भी दिखाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक बाइक तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं लाहौर शहर में पेट्रोल की किल्लत हुई है, लोग पेट्रोल ढूंढ रहे हैं लेकिन पेट्रोल मिल नहीं रहा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने यह ऐलान किया कि जनूबी एशिया में सबसे कम कीमत पर पेट्रोल पाकिस्तान में मिल रहा है। कीमतें कम हुई लेकिन पेट्रोल नायाब हो गया। लोगों से ही बात कर लेते हैं। पेट्रोल मिल रहा है जी? हाँ जी, कितने का मिले है? ये अभी तो कीमत ये लिखी हुई है 75 रुपये। 75 रुपये नहीं, 100 रुपये का मिला है, 500 का मिला है। नहीं, हमने तो 2 लीटर डलवाया था, 200 रुपये का हमने पूरा नहीं। मिल रहा है पेट्रोल? हाँ जी, पेट्रोल मिल रहा है, ठीक मिल रहा है? हाँ बिल्कुल ठीक मिल रहा है। परेशानी तो नहीं? कोई परेशानी नहीं। पेट्रोल मिल रहा है ठीक? नहीं, कई पंपों पे बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, वो सील हुए हुए हैं और कुछ ज़्यादा तेल भी नहीं दे रहे, तो बड़ी परेशानी होती है। जिस जगह पंप है, अगर गाड़ी में मोटरसाइकिल में तेल ख़त्म हो जाए तो चूँकि हम थोड़ा थोड़ा डलवाते हैं, तो जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी है कि हर पंप को मिलना चाहिए। पेट्रोल मिल रहा है आराम से? जी, पहले तो नहीं मिल रहा था, तो आज कल से ना 1-2 दिन से मिल रहा है। कुछ पंपों पे मिलना शुरू? हाँ जी, कुछ पंपों में मिलना चाहिए, बाकी कुछ बंद है। परेशानी कितनी? और पैसे ज़्यादा नहीं मिल रहा। 100 से ज़्यादा नहीं? हाँ जी। तो 100 रुपये में तो गुजारा कैसे होता है? बस कुछ 1-2 पंप से डलवा लेते हैं बारी बारी। हाँ जी। लाइनों में लग? हाँ जी, वक्त ज़ाया करके। हाँ जी। पेट्रोल मिल रहा है आराम से? नहीं जी, नहीं मिल रहा भाई। नहीं मिल रहा? नहीं। फिर क्या कर रहे हैं? क्या करें, फिर मजबूरी है, धक्का लगा के आ रहे हैं। धक्के लगा भी रहे हैं, धक्के खा भी रहे हैं? धक्के खा रहे हैं खूब। इमरान खान जिंदाबाद, क्या कर सकते हैं हम? इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान जिंदाबाद जी, वो कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। और लोगों से पूछ लेते हैं। भाई पेट्रोल मिल रहा है आराम से? हाँ जी, आराम से मिल रहा है। नहीं, बड़े खुशकिस्मत आदमी है आप। पेट्रोल मिल रहा है? हाँ जी, मिल रहा है। पेट्रोल मिल रहा है जी लोगों को। अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल मिल रहा है शहर में जी? पेट्रोल मिल रहा है शहर में? कम ही है। कम मिल रहा है? हाँ। कितने का डाला इन्होंने? 200 का मैंने डलवाया। 200 का ही डाल दिया उन्होंने? हाँ जी। 100 वाली यहाँ पे वो नहीं है पाबंदी? नहीं। पेट्रोल मिल रहा भाई? पेट्रोल यार पता नहीं, इधर से तो नहीं मिल रहा, उधर से लाल पुल पे बंद है, इधर से भी देखते हैं और मिल रहा है मेरे ख्याल से। यानी आप काफ़ी परेशान होकर? काफ़ी परेशान, बहुत परेशान। आगे भी 3 पेट्रोल पंप से हो गया है, उधर से पेट्रोल नहीं मिला। इधर से आए हैं, इधर से देखते हैं शायद मिल ही जाए। हम उम्मीद करते हैं कि हम जब यहाँ पर आए हैं, अब बहुत से पंपों पे जहाँ 100 रुपये की पाबंदी थी वो ख़त्म कर दी। पेट्रोल मिल रहा है भाई? नहीं भाईजान, पेट्रोल काफ़ी जगह से मिल नहीं रहा। जिधर से मिल रहा है वो 100 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल दे नहीं रहे। इन्होंने कितने का दिया? 100 रुपये का। PTI की हुकूमत है, क्या कर सकते हैं हम? PTI की तो हुकूमत अच्छी है जी, तब्दीली के लिए आई। तब्दीली ये देखे सर, हमें तब्दीली नहीं चाहिए। आपने हाथ जोड़ लिए तब्दीली के? जी भाईजान, हमें पुराने वाला पाकिस्तान भी चाहिए, नया नहीं चाहिए। नया नहीं चाहिए हमें। और आप तो बड़े मायूस हो गए सर, क्या करें, आपके सामने है ना। खान साहब तो बार बार कह रहे हैं घबराना नहीं है। भूख से मर रहे हैं बस, यही इसी तरह। क्या कहें, आप भी देख रहे हो, आप हमारे से ज़्यादा बेहतर जानते हो। वो हमें तो कहते हैं ना, हम प्रोपेगेंडा कर देते हैं, गलत बात कर देते हैं। आप तो अवाम, आपकी बात सच्ची है। सर, वो उन्हें चाहिए आपकी जगह पे आके खुद अवाम के सुने, अवाम क्या कहना चाह रही है उन्हें। आपने कुछ कहा? मैं कहा अवाम कोरोना से भी मर रही है और भूख से भी मर रही है। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने कोरोना की। आप लोगों ने मास्क पहना, यहाँ से बहुत से लोग नजर आते हैं जो मास्क भी नहीं पहनते और जो लाइनें लगना शुरू हो खाने के लिए, रोटी के लिए पैसे नहीं है, मास्क कहाँ से ले 50 रुपए का? अभी सरकार नहीं दे रही जी। मैं कहा मास्क की सरकार। जो मास्क आपने देखा होगा कि चाइना से हमें इमदाद में मिला है, वो दुकानों पे सेल हो रहा है। जो इमदाद का वो किधर गया, किसको मिला है? वो 5 रुपए वाला 50 रुपए में मिल रहा है मास्क।
इसकी कीमत 5 रुपए से ज़्यादा नहीं थी होती, कोई पहनता नहीं था। अब ये 50 रुपए का 25 रुपए का दे रहे हैं। हमारा मसला ही है ना, जो चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाए वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है। बस फिर ये नया पाकिस्तान है। पुराना इशू आ जाता है, कभी मास्क का इशू आ जाता है, किसी ना किसी चीज़ का इशू ही रहता है जब से नहीं। लेकिन आपने घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, सिर्फ डरना है। लगता आप भी खान साहब के मुरीद हैं। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। ठीक है, पेट्रोल मिल गया? हाँ जी मिल गया, शहर भर में मिल रहा है? सब जगह मिल रहा है, सब जगह मिल रहा है। सब जगह मिल रहा है, कोई परेशानी? कुछ एक ऐसे माफिया हैं जो पेट्रोल नहीं दे रहे, बाकी ये है कि मसैन हो रहे हैं कि बेशतर परेशानी हो रही है। परेशानी बिल्कुल होती है उससे। पेट्रोल मिल रहे हैं मिल रहा है हर जगह? नहीं, फिर बस जी खान साहब अगे यही रिक्वेस्ट है कि बहुत ज़्यादा तंग ने सारे ही बिचे ऐसी रिक्वेस्ट है कि कोरोना है भी है तो गरीब तबका बहुत है, तो रिक्वेस्ट है कि इन्हों की भी इमदाद करो। जो 12-12 हज़ार का किसी को नहीं मिल रहा, बिल्कुल ही नहीं मिल रहा। किसी को मिले आया भी मैसेज तो वो नहीं मिल रहा। वो जानते हैं, वो कहते हैं जी फलाने दफ्तर जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ। कोई 12,000 भी नहीं मिल रहा तो पेट्रोल भी नहीं मिल रहा। पेट्रोल मिलता है किते किते पंप तो, हर कितों नहीं मिलता पे। अब एक होना है, मेहरबानी ना भी दे। ठीक है भाई, पेट्रोल मिल रहा है आराम से शहर में? नहीं यार भाई, बहुत तंगी। कितने धक्के खा कर आ रहे हैं? लाल पुल से भी पता करके आए, उधर से भी नहीं मिला, फतेहगढ़ से भी नहीं मिला, अब इधर आए तो इधर से मिला है। अब वो भी देखते हैं क्या करते हैं। 100 रुपये से ज़्यादा का तो पेट्रोल मिल नहीं रहा। तो मजबूरी है, क्या किया सर। तब्दीली पसंद आई आपको? नहीं, ये तब्दीली बहुत हार्ड है हमारे लिए। हार्ड है? हाँ, पसंद नहीं है? तब्दीली अच्छी नहीं है। तब्दीली अच्छी नहीं है जी। अवाम मायूस है। शहर भर में पेट्रोल की किल्लत है। शहर भर में ही क्या बल्कि मुल्क भर में पेट्रोल की किल्लत हो चुकी हुई है। पहले इंडिकेटर्स ने बताया, शो किया कि पेट्रोल की शॉर्टेज हो जाएगी, लेकिन पेट्रोल की शॉर्टेज का नोटिस नहीं लिया गया। अब जब पेट्रोल वाकई पेट्रोल की किल्लत होगी तो उसके बाद नोटिस दिया गया है। अवामी राय हम जान रहे हैं। मसला ये है कि इस वक्त मुल्क में कोरोना की वबा है, केसेस बड़ी तादाद में बढ़ रहे हैं। SOPs पे 12 अमल करने का कहा जा रहा है, लेकिन SOPs तमाम तर हवा में उड़ा दिए जाते हैं जब ऐसी किल्लत पैदा हो जाती है, जब लोगों का बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। पहले दफ़ा 144 नाफिज रही, इसलिए नाफिज रही कि आप लोग बड़ी तादाद में इकट्ठे ना हो सके, वायरस स्प्रेड ना हो सके, लोकल ट्रांसमिशन ना हो सके। लेकिन इस वक्त मुल्क पे लोकल ट्रांसमिशन 92% पे पहुंच चुकी है, और ये वो ज़रिया है जहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया जाता है कि आप पेट्रोल, क्योंकि शहर भर में मिल नहीं रहा, इनकी मजबूरी है, उन्होंने आमदरफ्त करनी है, जाना है अपने कामों पे, अपने घरों पे जाना है, किसी इमरजेंसी में जाना है, लेकिन पेट्रोल उन्हें नहीं मिलता तो वो फिर मजबूरन लाइनों में लगते हैं। और जब ऐसी लाइनों में लगा जाता है तो सोशल डिस्टेंसिंग और समाजी राब्ते और SOPs तमाम हवा में उड़ा दिए जाते हैं। भाई पेट्रोल मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, बिल्कुल शहर भर में मिल रहा है? मिल रहा है। हाँ भी पेट्रोल मिल रहा है? मिल रहा है। हेलमेट किधर है? वेरी गुड। पेट्रोल मिल रहा है? बात कितों के खा के मिलता पाया सर, कितों मिल रहे हैं? क्या मिल रहा है, हम तो मिलता पाया। परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही है, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। कितनी देर होगी लाइन च लगी हो? ਸਾਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਜੇ। कितने जाना है? ਭਗਵਾਨਪੁਰੇ कम जाना है? एक्सीडेंट होया उत्थे भी जाओ। कम जाना है? ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। कार जा रहे हो? हाँ। कम करके आ रहे हो? ਹਾਂਜੀ, ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। अस्पतालों आ रहे हो? भाई पेट्रोल मिल रहा है? हाँ जी। ओवरऑल शहर में नहीं, वहाँ नहीं, यहाँ से मिल रहा है और कहीं से नहीं मिल रहा। तो परेशानी कितनी हो रही है? कितनी परेशानी? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। बहुत ज़्यादा परेशानी। हाँ जी। ठीक है। पेट्रोल मिल रहा है भाई? नहीं यार, पेट्रोल कितों मिलता कितों नहीं मिलता। फिर किस तरह गुजारा कर? हमारे ये महमूदपुरी में 3 पेट्रोल पंप बंद है, तीनों में नहीं मिल रहा तकरीबन। फिर आप कैसे गुजारा कैसे कर रहे हैं? यहाँ से हम पेट्रोल डलवाने आते हैं, यहाँ मिल रहा है 24 घंटे। यहाँ कितने का मिल रहा है? यहाँ गवर्नमेंट रेट नहीं 47 100 रुपये का मिलता है, 200 का मिलता है, 5 का मिल रहा है। वो तो मिल रहा है। पॉइंट मेरा जी समझे, कितने पैसों का आप डलवाना चाहते हैं? क्या मतलब? उधर से डलवाते हैं। उधर से डलवाते हैं, हम इधर से डलवाने आ रहे हैं स्पेशल, और वहाँ से पेट्रोल मिल रहा है? वहाँ से ब्लैक में मिल रहा है, लेकिन हम वहाँ से डिले नहीं रहे, यहाँ से ले रहे हैं। ठीक है। पेट्रोल मिल रहा है जी? नहीं मिल रहा जी। अवाम गुस्से में है, अवाम परेशान है। 100 लोग हैं, उनसे पूछ लेते हैं। पेट्रोल मिल रहा है भाई?
हाँ जी, पेट्रोल हाँ जी मिल रहा है जी। शहर भर में मिल रहा है या सिर्फ यहाँ से ही मिल रहा है? अभी तो यहाँ से मिल रहा है, ये शादरा से लेके यहाँ पे मिला है। शादरा से लेके यहाँ आके मिला है? हाँ जी। मुगलपुरा सारा शहर नहीं मिला? नहीं मिला। कितने का डाला है? मैंने 130 का डलवाया। 130 का डाल? हाँ डाल दिया। कितने का पेट्रोल डाल रहे हैं? 75 रुपये का लीटर। जितने का आवाम कहती है बिल्कुल कोई टैक्स की फुल किराया कोई पाबंदी नहीं, बिल्कुल कोई पाबंदी। तो यहाँ पेट्रोल पूरा कैसे है? ये मालिकों की मैनेजमेंट है, वो अपने तरीके से कर रहे हैं। बिल्कुल 24 घंटे जो है ना पेट्रोल। कितना रश है यहाँ? रश सही पे बहुत रश है। लोगों की लाइनें लग हाँ जी, लाइन बिल्कुल लग रही है। बाकी शहर में क्या? बाकी जो आसपास पेट्रोल पंप बंद है ना, इसलिए यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है। नाज़रीन ब्रेक में एक दो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। बात कर रहे हैं शहर भर में पेट्रोल की किल्लत हो गई। अवामी राय आपको सुनवाई है, आवाम परेशान है, लोग कह रहे हैं धक्के खा रहे हैं। वो कभी एक पेट्रोल पंप पे जाते हैं, उसके बाद दूसरे पे जाते हैं, फिर तीसरे पे जाते हैं और फिर जाके उनको पेट्रोल मिलता है। और मोटरसाइकिल वाला ये कहता है कि 100 रुपये से ज़्यादा का पेट्रोल नहीं मिल रहा। गाड़ी वाला ये कह रहा है कि 500 रुपये से ज़्यादा का पेट्रोल नहीं मिल रहा। मुख्तलिफ पंपों पर जाके गाड़ी की टंकी में थोड़ा सा पेट्रोल डलवाते हैं और फिर इंतज़ार करते हैं 2 घंटे का कि कहीं पे जगह मिल जाए, आधा घंटा लाइन में लगे और फिर ये पेट्रोल उनको मिले। इसी पे बात करें, लेकिन इस पर माहिराना राय ले लेते हैं। आसिफ बेग साहब मेरे साथ मौजूद हैं, माहिर मुआशरात। आसिफ साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। क्या लगता है आपको कि पेट्रोल सस्ता हुआ? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ट्वीट किया कि जनूबी एशिया में सबसे सस्ता पेट्रोल हमने दिया। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, हमने ये देखा कि मुसलसल पेट्रोल महंगा होना शुरू हो गया। 2018 में महंगा हुआ, 2019 में 22% महंगा हो गया। तमाम लोग चीख उठे कि तारीख में इतना महंगा पेट्रोल कभी नहीं हुआ जितना हो गया। अब तो अच्छी खबर थी, पेट्रोल सस्ता होना शुरू हो गया, आलमी मार्केट में सस्ता हुआ, तो हमें इतना सस्ता हुआ कि मिलना ही बंद हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कल व्हाट्सएप पे मुख्तलिफ जोक्स आते हैं ना, तो उस तरह आया कि दुनिया के अंदर तेल को ख़रीदार नहीं मिल रहा, पाकिस्तान में ख़रीदार को तेल नहीं मिल रहा। सही बात है, ये बिल्कुल रिवर्स ट्रेंड है। और आप देखें कि दुनिया के अंदर इसी ट्रेंड की मैं वजाहत इस तरह करूँ कि 20 अप्रैल को आपका तेल जो है ना सबसे बड़ी ट्रेडेड कमोडिटी है इन दी वर्ल्ड, और इसका 20 अप्रैल को फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट थे, मुस्तकबिल के जो सौदे होते हैं तेल की प्राइस के, उसके अंदर उसकी कीमत मनफी $37 हुई। बिल्कुल, यानी कि आप अपना जो सप्लायर है ना, जो तेल एक्सपोर्ट कर रहा है, वो कहता है मेरा तेल को अपनी इन्वेंट्री में रखो और मुझसे $37 मेरे पल्ले से लो। उसकी कीमत हुई मनफी। हिस्ट्री के अंदर पहली दफ़ा हुई, शायद दोबारा ना हो। अच्छा, अब पाकिस्तान में ये हुआ कि हमारी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है ना, इनकी पाकिस्तान में बहुत सालों से ना चांदी लगी थी। बिल्कुल, चांदी इस तरह थी कि ये जो तेल की कीमतों का अमूमन बढ़ने का रुझान था। तेल की कीमतें बढ़ती थीं, हर महीने के एंड पे लास्ट डे को रात को 9-10 बजे के बाद रिवाइज होती थी, नेक्स्ट डे 1 तारीख को इम्प्लीमेंट होना होता था। तो ये ज़रूरत से ज़्यादा, और बाय द वे ये आप देखें इस वक्त पाकिस्तान में OMC ऑयल मार्केटिंग कंपनीज प्रॉब्ली 80 से ज़्यादा है। और ये जो कंपनीज हैं, इनके लाइसेंस का एक रिक्वायरमेंट है कि उनको एक मैंडेटरी स्टॉक मिनिमम रखना पड़ता है अपनी रिफाइनरी नहीं, अपने स्टॉक में। रिफाइनरीज तो पाकिस्तान में कम है, लेकिन इनको रिफाइनरी से जो तेल है ना, उसका एक स्टॉक लेवल मेंटेन करना है, क्योंकि दुनिया के अंदर एक तो है तेल की अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल करना, फेयर प्राइस पे, और दूसरा ये है उसकी सप्लाई जो है बिल्कुल बैलेंस्ड रहे। क्योंकि दुनिया में जिस तरह फूड सिक्योरिटी है, एनर्जी सिक्योरिटी भी एक कॉन्सेप्ट है कि एनर्जी सिक्योरिटी है, अगर आप तेल ख़त्म हो जाएगा, सप्लाई डिस्टर्ब होगी, आपकी मूवमेंट पहिया रुक जाएगा मीशत का, तो आपने उसकी एनर्जी सप्लाई को इंश्योर करने के लिए आपने एक ख़ास लेवल जो है वो अपने मेंटेन करना है। तो जब तेल की कीमतें बढ़ने का रुझान था, तो ये जो मोस्टली जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज थी या इवन पेट्रोल पंप्स जो थे उनके, वो अपना स्टॉक को ना ज़्यादा रखते थे लास्ट डे पे, ताकि अगले दिन जब तेल की कीमत बढ़े तो उनकी बाइंग पिछली प्राइस पे होगी और फायदा ज़्यादा होगा। जी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इन्वेंट्री प्रॉफिट्स। जिनका उनके पास कम कीमत पर खरीदा हुआ तेल था, वेरी डे इन द नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग उसकी कीमत उतनी जाती थी, उससे उन्होंने इन्वेंट्री प्रॉफिट्स जो है ठीक ठाक कमाए और कमाते रहे। अच्छा, अब जो सिलसिला है कि दुनिया में तेल की कीमतें इतनी ज़्यादा कम हुई, कम होने की वजह यह है तेल की कीमतों के साइकिल्स होते हैं, अप एंड डाउन तो चलते रहते हैं, वो तो कई डेकेड से चल रहे हैं। लेकिन इस बार सिचुएशन इस तरह हुई कि दुनिया में ये कोविड-19 की वजह से
जो मईशत के ऊपर सारी आलमी सतह के ऊपर इतना नेगेटिव इफेक्ट आया, और ख़ास तौर पे कि इसके अंदर दुनिया में एयरलाइंस बंद हो गई, एयरपोर्ट बंद हो गए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होगी, और हम लॉकडाउन की वजह से तेल की जो डिमांड थी वो तो ऑटोमेटिकली कम हो गई। वो तो डिमांड जो है ना जी, वो तो कहते हैं कि जो इवन जो महीने थे ना अप्रैल वगैरह के, उसमें से उसकी डिमांड ओवर 50% डिमांड कम हो गई। ऊपर से जो सऊदी अरब और रशिया के दरमियान एक प्राइस वॉर शुरू हुई, उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाई, तेल की डिमांड कम हुई और वो रिवर्स साइकिल में चला, तेल की कीमतें इतनी निचली सतह पे आई। अब वो निचली सतह पे आई तो नेचुरली पाकिस्तान के अंदर एक तो लोगों की कोविड-19 की वजह से मईशत पे इम्पैक्ट आया, लोग बेरोज़गार हुए, जॉब्स बंद हुए, और उसके अंदर हमारे मुल्क के अंदर एक सतह पे तकरीबन दुनिया में जो हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट वाली इकोनॉमीज थी वो थी 13.25% हमारा बेस रेट था। जो स्टेट बैंक ने उसको सही तरह जांचते हुए थोड़ा सा वक्त लिया, लेकिन पिछले 3 महीनों में 5.25% कम हो गया, 8%। आसिफ साहब, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। आपने ये बात की कि क्योंकि अगर पेट्रोल ना मिले तो मईशत का पहिया रुक जाता है। जी, आपने कोविड-19 की बात की। कोविड-19 जब आया, पाकिस्तान में हिट हुआ, तो हमने देखा कि शुरू के 15 रोज़ लॉकडाउन किया, उसको फिर थोड़ा सा एक्सटेंड किया। अब वो जो लॉकडाउन चलता रहा, वो लॉकडाउन ख़त्म इसलिए करना पड़ा कि हमें अपनी मईशत चलानी है, कहीं पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पीछे ना हो जाए, लोग गुर्बत के मारे मरना ना शुरू हो जाए। इसी वजह से लॉकडाउन नहीं किया, और लेकिन बदकिस्मती ये थी कि केसेस फैलना शुरू हो गए। अब जो मईशत का पहिया चलाना था, तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि पेट्रोल, जिस तरह आप खुद कह रहे हैं कि ना मिले तो मईशत का पहिया गिर जाता है, जो मईशत चलाने लगे थे तो मईशत तो रुक गई। ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की कि फूड सिक्योरिटी के साथ एनर्जी सिक्योरिटी। एनर्जी सिक्योरिटी, आपने लोगों के अरबहा रुपए जो है इन्वेस्ट कराए हुए हैं, और आपकी मुल्क की उसकी एनर्जी के ऊपर उनकी ये कारखाने चल रहे हैं, एनर्जी में बिजली की प्रोडक्शन हो रही है। अच्छा, वो अगर ये चीज़ें, और लोगों की मोबिलिटी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अगर मोबिलिटी रुक जाएगी, लोग अपने रोज़गार पे नहीं पहुंच सकेंगे, अपने कारोबार पे नहीं पहुंच सकेंगे, तो मईशत कैसे चलेगी? मुझे सर ये समझाएं, क्योंकि आम आदमी ये समझना चाहता है। जब लॉकडाउन लगा तो डिमांड यहाँ पे भी कम होगी पेट्रोल की, लोग बाहर नहीं निकले, पेट्रोल सेल नहीं हुआ, यानी वो जो 60 रोज़ थे उसमें सेल बहुत कम हुई पेट्रोल की। उसके बाद जब लॉकडाउन हटा तो डिमांड थोड़ी सी बढ़ना शुरू हुई, लेकिन प्राइस कम हो चुकी थी। यानी अगर आपके 60 रोज़ में पेट्रोल सेल ही नहीं हुआ तो आपका जो स्टॉक पड़ा, वो स्टॉक गया किधर? बात यह है जी कि मार्च के महीने में एक छोटा सा डिसीजन था कि तेल की इंपोर्ट्स को कुछ देर के लिए, कुछ हफ्तों के लिए इन्होंने रोका था। अच्छा, उसकी ये है कि जो इस वक्त जो तेल की कीमत मुल्क के अंदर शॉर्टेज हुई है, वो ये नहीं है कि तेल की सप्लाई नहीं है, स्टॉक अवेलेबल नहीं है। जानबूझ के उन्होंने उसको स्टॉक को कम रखा कि गवर्नमेंट जो है, क्योंकि डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, कीमत कम करेगी, तो पहले इन्वेंट्री प्रॉफिट्स होते थे, इस पर इन्वेंट्री लॉसेज होंगे। जो उन पे महंगी कीमत पर खरीदा हुआ तेल, नेक्स्ट डे उसकी कीमत जब कम होगी तो उनको लॉसेज होंगे। उससे बचने के लिए उन्होंने ये किया। फिर दूसरा एक जो है लेकिन सर, यहाँ पे पेट्रोलियम डिवीजन ने खत लिखा और बताया कि जुलाई के आगाज़ में पेट्रोल की कीमतों में कमी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी जैसी मुश्किलात का सामना होने का इंदिया दिया। उन्होंने बताया कि पेट्रोल कम होगा, लेकिन उसके साथ ज़ख़ीरा अंदोज़ी होगी और पेट्रोल की किल्लत शुरू हो जाएगी, तो बता दिया था उन्होंने। तो फिर किसकी जिम्मेदारी थी कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि स्टॉक ख़त्म नहीं हुआ, स्टॉक मौजूद है, तो फिर ये सारी शॉर्टेज अवाम ख्वार हो रही है, लोग धक्के खा रहे हैं। इसमें एक प्रॉबली ये इसको मिस मैनेजमेंट कह रहे हैं, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा। एक ये था कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है ना, रिफाइंड प्रोडक्ट्स, इनमें से एक प्रोडक्ट है HOBC। वो प्रोडक्ट जो है वो रेगुलेटेड नहीं था। उसमें ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है ना, वो मजाज थी कि उसकी कीमत खुद फिक्स करें। ये जो मौजूदा भी शॉर्टफॉल है, इसमें दूसरे तेल के जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं, उनकी पूरी चेन है, उनकी शॉर्टेजेस हैं, लेकिन HOBC वो बेच रहे हैं। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि अभी वजारत पेट्रोलियम ने ओगरा के ज़रिए नोटिस भिजवाए हैं। ये जो मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हैं जो पेट्रोल का काम कर रही हैं, यहाँ पे एक बुनियादी सवाल उठता है। जब उन्होंने नोटिस भिजवाया तो उन्होंने कहा कि हमारी टीमें आएंगी और आपके स्टॉक्स चेक करेंगी। FIA की टीम भी उसमें शामिल होगी, दीगर इदारों की टीमें भी शामिल होंगी, वो आके चेक करेंगी, और अगर ये पता लगा कि आपके पास स्टॉक मौजूद है तो फिर आपका लाइसेंस मुअत्तल किया जा सकता है। क्या ये प्रैक्टिस पहले नहीं होती कि
क्या इस मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए पहले ओगरा वजारत पेट्रोलियम के नुमाइंदे जाके देखते नहीं हैं, उनको पता नहीं होता? क्योंकि जो हमने रिसर्च किया उसके मुताबिक हर 2 महीने बाद कोई ना कोई डिपार्टमेंट का आदमी जाके देखता है कि क्या हमारे मुल्क में ज़खायर पूरे हैं, स्टॉक्स पूरे हैं। अगली फ्यूचर प्लानिंग, जिस तरह आपने कहा कि अप्रैल के वो टाइम आता है जब बाइंग एंड सेलिंग का वक्त होता है, आपने नए मुआहदे कर दें, तो क्या उस वक्त नहीं देखा गया, नहीं पता था? नहीं, वो एक्चुअली ये मेरे ख्याल में ये जो इस किस्म की ये मॉनिटरिंग है ना, वो प्रॉबली इतनी स्टिक बेसिस पे शायद प्रॉबली ना होती हो। लेकिन इस बार जो उन्होंने जो अनरेगुलेटेड सेक्टर ने HOBC का, उसका फ़ायदा ये उठाया है कि उसके अंदर इन तमाम कंपनी ने एलिजिडली एक कार्टल बनाया हुआ है, यानी कि सब की HOBC की कीमत जो है वो 150 और 160 रुपये के दरमियान है। अच्छा, उसके यानी कि ऑयल की जो दूसरी की प्रोडक्ट्स की कीमत है उससे डबल कीमत पे, और उन्होंने जो अपने लॉसेस जो हुए हैं ना, ये हाल ही में जो तेल की कीमतें कम होनी है उसको पूरा करने के लिए वो सब्सटेंशली एग्जॉर्बिटेंट प्रॉफिट्स के साथ उसको HOBC के थ्रू उनको मैनेज करने की कोशिश की, और गवर्नमेंट ने उनको नोटिस दिए। एक्चुअली मैं इसको ये कहूँ कि लॉज और रेगुलेशंस सिस्टम में है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। क्योंकि हमारे मुआशियात हैं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर मॉनिटरिंग पॉलिसी नहीं होगी कोई भी कारोबार में, तो वो कारोबार चलेगा कैसे? आप रेडी वाले को महंगा फ्रूट बेचने पे जुर्माना कर देते हैं, बिल्कुल ठीक करते हैं, करना चाहिए। लेकिन जब इस तरह के बड़े कार्टल्स जो आप कह रहे हैं, माफियाज मौजूद हैं, उनको नहीं रोका जाएगा, चेक एंड बैलेंस नहीं किया, तो सर निज़ाम कैसे चलेगा मुल्क का? क्योंकि इस वक्त तो मुल्क की बात हो रही है। सर, इसमें बात यह है कि हमारे मुल्क के अंदर कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जो इस किस्म की डोमिनेंट जो मार्केट पोजीशन हो या मार्केट एब्यूज़ हो, कनाइनेस और कोल्यूसिवनेस के थ्रू आप कार्टल बना के चीज़ों की शॉर्टेज क्रिएट करके पब्लिक से पैसे लें, ये लॉ है। लेकिन कंपटीशन कमीशन ने इन टाइम प्रोबेबली एक्ट नहीं किया। अब उन्होंने इसका नोटिस लिया है इस मामले का। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को नोटिस दिए हुए भी 48 घंटे हो गए हैं। आज भी लाहौर की सड़कों से अभी मैं होकर आ रहा हूँ, दिखा कर आ रहा हूँ, अभी भी पेट्रोल नहीं मिल रहा। जहाँ मिल रहा है वहाँ 100 रुपये का मिल रहा है। कुछ पेट्रोल स्टेशन हैं जो पेट्रोल दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं दे रहे, लेकिन 350 पेट्रोल स्टेशन है लाहौर शहर में, 220 प्राइवेट है, बाकी PSO के हैं। पेट्रोल फिर भी आवाम को नहीं मिल रहा। ये इसमें जो सबसे लाहौर में तो फिर भी सूरत हाल निस्बतन बेहतर है। जिस तरह सुनने में आया है कि कराची और पेशावर में वहाँ तो बहुत ही बुरे हालात, वहाँ तो बहुत बुरे हालात हैं। और ये यानी कि अलार्मिंग सिचुएशन है। ये हम यही सुनते हैं कि देखें कभी आटे की शॉर्टेज, उसकी बराबर कीमतें बढ़ रही हैं, और आपने ये भी देख लें कि तेल की अभी हमारे गंदम की फ्रेश क्रॉप आई है, फिर भी शॉर्टेज, उसके बावजूद फिर भी शॉर्टेज, फिर भी कार्टलाइजेशन। चीनी का देख लें आप। तो इसका मतलब सर आप ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का मसला है? नहीं, डेफिनेटली ये मैं गवर्नेंस का इशू है और इसको वो मैनेज नहीं कर सके। और ये जो सेंसिटिविटी है एनर्जी सिक्योरिटी, दिस इज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट, यानी कि यू आप इन ए डेवलप्ड कंट्री, इन ए सिविलाइज्ड सोसाइटी, आपको यू हैव टू इंश्योर दिस थिंग टू योर पीपल, कि वो एक माशरा जो है एक कोहेसिवनेस के साथ स्टेबलाइज्ड माहौल के अंदर एक प्रेडिक्टेबल सप्लाई चेन के साथ काम करे और उसमें किसी किस्म की डिस्टर्बेंस ना हो। और अगर ये सिचुएशन ऐसी रही, नोटिस ले लिया गया, 48 घंटे से ज़ायद बीत चुके हैं, अभी तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अगर ये मजीद सिचुएशन ऐसी रही, क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं, अब तो कई दिन बीत चुके हैं, अगर ये सिचुएशन ऐसी रही तो वर्स्ट सिनेरियो क्या होगा हमारा? वर्स्ट सिचुएशन ये है जी कि हमारे मुल्क के अंदर जो पब्लिक है, इतना बड़ा पॉपुलेशन का साइज़ हो, और उसके अंदर अगर पब्लिक को कंटिन्यूसली आप डिप्राइव करें फ्रॉम फैसिलिटीज़ ऑन वन काउंट एंड अदर, जिस तरह आटे की बात हुई, जिस तरह चीनी की बात हुई, और जिस तरह अब हम तेल की कीमतें बात कर रहे हैं, और अगर हम पहिया रोक दें मईशत का, ट्रांसपोर्टेशन रोक दें या महंगी कर दें, और जहाँ पे इस हालात में वैसे ही इकोनॉमिक कंट्रैक्शन है, जहाँ पे लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हुई है, तो सोशल इम्बैलेंसेस क्रिएट होंगे, डिप्रीवेशन प्रॉबली कुछ अर्से तक तो लोग टॉलरेट शायद कर लें, लेकिन एक सतह आएगी कि उसके बाद उनकी बर्दाश्त से बाहर होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ एक हमारे मुझे गुफ्तगू आपने उनकी सुनी है। बाजार लग ऐसे ही रहा है कि गवर्नेंस का प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। सरकार को चाहिए था कि सरकार की जिम्मेदारी है एनर्जी सेक्टर को सिक्योरिटी देना, सरकार की जिम्मेदारी है फूड सेक्टर को सिक्योरिटी देना, सरकार की जिम्मेदारी है कि मईशत का पहिया चलता रहे। कोविड-19 आया, कोरोना आया, हमने मुसलसल मैराथन ट्रांसमिशन की, तमाम लोग ये कहते रहे, डॉक्टर्स आज भी ये कह रहे हैं, चीख के ये कह रहे हैं कि खुदारा लॉकडाउन लगाए, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये कहते हैं कि लॉकडाउन इसलिए लगाया नहीं जा सकता क्योंकि हमारी मईशत उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन जब
पेट्रोल की शॉर्टेज होती है तो वो मईशत का पहिया जो आप चलाना चाहते थे वो मईशत का पहिया वैसे ही रुक जाता है। आज के प्रोग्राम में नमाज़ से सुल्तान शाह को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने